अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वक्त मौजूद हैं मंगला डैम के वस्त में और मेरे साथ इस्लामाबाद से हमारे दोस्त सीनियर जावेद गफारी साहब मीरपुर तशरीफ़ लाए हैं। मंगला डैम की सैर हो रही है। थोड़ी देर बाद इनकी जो बर्थडे की सेलिब्रेशन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में चल रही थी, लाहौर, इस्लामाबाद, इनके तमाम दोस्तों ने, इनके चाहने वालों ने इनकी जो चूँकि ये अक्सर किया करते हैं कि जब दोस्तों के खुशी के मौके हुआ करते हैं तो ये भी उनको सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी सिलसिले में आज एक छोटी सी तकरीब हमने इनके एजाज़ में मीरपुर में रखी है। तो उससे पहले हमने सोचा यहाँ पे बाकी दोस्त अहबाब भी हैं, चौधरी रफ़ीक ममदी साहब हैं, सरदार अतीक समुद्री साहब हैं और मैं बाकी तारफ़ दोस्तों का गफारी साहब खुद करवाते हैं। गफारी साहब दोस्तों का तारफ़ ज़रा देखने वालों को। सर पहले तो मैं बिलाल साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। बिलाल साहब ने जिस तरह मोहब्बत का इज़हार किया, जिस तरह हमें यहाँ पे इस्तकबाल किया गया हमारा, और जिस तरह भाइयों ने हक़ अदा किया, मैं मशहूर भी हूँ। और यहाँ पे मीरपुर का वैसे भी एक कल्चर है, बड़ा माशाल्लाह इज़्ज़त करने वाले लोग हैं और इज़्ज़त करने वाला वही होता है जिसके पास इज़्ज़त होती है। मैं अपने भाइयों का भी शुक्रिया अदा करूँगा जो मेरे साथ इस्लामाबाद से आए। शहबाज मुस्तफ़ा साहब डिप्टी सेक्रेटरी हैं, एडमिन उसको हेड करते हैं हाउस एंड बर्थ मिनिस्ट्री को। यासिर अरफात साहब प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं माशाल्लाह, पिछले 15-20 साल से ये उसमें तालीमी शोबे से मुंसलिक हैं। मैं उन दोनों भाइयों का शुक्रिया अदा करूँगा जो मेरे साथ इस्लामाबाद से आए और जो मेरे साथ इधर मीरपुर में मौजूद हैं। चौधरी साहब आपका ख़ुसूसी शुक्रिया, आप टाइम निकाल के आए। भाईजान आपका भी बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल के आए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और बिलाल साहब आपका एक दफ़ा फिर आपने ऐसा समा बना दिया। और जिस तरह हम इस वक्त मंगला डैम का वो पानी जो कि मशहूर है और आपने बताया कि 200 एकड़ पर मुहित है ये, उसके हम मिड में इस वक्त मौजूद हैं। और ये खूबसूरत एक कह लें कि नज़ारा भी है। और वो जो कश्ती थी जहाँ पे सबसे प्यारी कश्ती, वो हमने उसके अंदर उसको चूज़ किया और उसके बाद उसके ऊपर हम मौजूद हैं इस वक्त पानी के सेंटर में। और यहाँ पर जो नज़ारा हम देख रहे हैं, हमने कोशिश की जैसे बिलाल साहब ने कहा कि हम आप तक भी पहुँचाएँ और ये वीडियो की शक्ल में इन्होंने दिया, तो ये इनकी मेहरबानी भी है, इनकी मोहब्बत भी है, इनका प्यार भी है। तो बिलाल साहब आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया, आपने ये मोहब्बत का जो समा बना दिया है। इस समा का आप शायद मैं वो कह लेंगे एक होता है ना कर्ज होता है, तो ये तो ऐसा कर्ज आप दे रहे हैं जो मैं चुका भी नहीं सकता, तो इसको वैसे ही माफ़ कर दीजिएगा। जी अब सैर के बाद केक काटा जाएगा। केक के बाद मीरपुर के मकामी रेस्ट हाउस में खाना खाया जाएगा, लेकिन साथ साथ आपको अपडेट किया जाएगा। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद हम आपको केक की मेज़ पर मिलेंगे। जी जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले भी गुफ्तगू सुनी और डैम की सैर की, हमारे साथ जावेद गफारी साहब की सालगिरह का केक यहाँ पे काट दिया गया है। जावेद गफारी साहब आपको 75वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में इसी तरह तरक्कियाँ और मज़ीद जो खुशियाँ वो लाते रहें। सर जज़ाकल्लाह बिलाल भाई, ऐसे ही वाकई ऐसे लग रहा है कि मेरी को 75वीं सालगिरह, जिस तरह आपने माशाल्लाह बड़े खूबसूरत, और ये पीछे पानी, पीछे बोर्ड्स और आगे आपने ये जनाब रखा है, वो क्या कहते हैं शहर के ऊपर, वो क्या शहर कहते हैं जी, किनारा क्या बोलते हैं उसको, मेरे पास अल्फाज नहीं आ रहे जिस अल्फाज में मैं आपसे मोहब्बत का इज़हार करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको भी इसी तरह खूब से खूबसूरत बनाए और जिस तरह आप प्यार कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपके प्यार को और आपसे बदले में हमारे प्यार को बढ़ाए। और मंगला डैम भाइयों का ख़ास तौर पर बहुत शुक्रिया जो इस खुशी के मौके को मनाने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं। शहबाज भाई, यासिर भाई, चौधरी साहब, भाईजान अतीक भाई, जी नाम है क्या गलत हो गया, अहमद रज़ा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरे जैसे बंदे की, जिसको मैं कहता हूँ कि मेरी नीयत इतनी ऐसी है जितना आपने माशाल्लाह प्रोटोकॉल दे दिया। अल्लाह ताला आपको इसी तरह मर्तबा बुलंद करे। गफारी साहब
मुख्तलिफ चैनल्स पे, भारतीय चैनल्स पे बात करते हैं आप। आज मीरपुर में जो आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा शहर है, इसमें मंगला डैम है। इस शहर में घूमे आप, अभी मज़ीद भी जाएंगे, कैसा महसूस किया? सर ये मेरा दूसरा चक्कर है। पिछले साल भी मैं आया था मीरपुर में और आज दूसरा राउंड है। और ये इस पिछला जो राउंड था उसके अंदर माशाल्लाह हम लोग आए तो एक इवेंट तो ख़राब था, हम ज़ल्ज़ले को कवर करने आए थे, लेकिन उसके अंदर भी जो हमें मोहब्बत मिली थी और आज भी जो मोहब्बत मिली है वो भी मोहब्बत के अलावा मैं इंडियन चैनल को वो रेफरेंस देता हूँ कि मैं जब मीरपुर गया तो वहाँ पर जो आप हालात बताते हैं कि आज़ाद कश्मीर के हालात इस तरह के ख़राब हैं, वहाँ पे हर घर के बाहर एक फ़ौजी खड़ा होगा, वहाँ पे कोई बड़ी कदगन है, बड़ी पाबंदियाँ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आके कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आज़ाद वाकई आज़ाद है। ये झंडा लहरा रहा है और उस झंडे के साए में हम यहाँ पे मौजूद हैं और पूरी जो यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो भी आज़ादी से अपना टाइम गुजार रहे हैं। हमें मीरपुर एंट्री से लेकर यहाँ तक तो ना कोई फौजी नज़र आया, ना कोई इस तरह का परेशानी नज़र आई, ना ही कोई घुटन नज़र आई। जिस तरह आप माशाल्लाह जी रहे हैं इसी तरह हम उधर, बल्कि इधर तो आप लोग इतने ज़बरदस्त फिज़ा में और इतने ज़बरदस्त उसके अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमारे पास तो शायद धुआं, घुटन, आलूदगी ज़रा ज़्यादा होगी। यहाँ पे तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। और ये मेरा जवाब इंडियन मीडिया को भी है कि ये इस जगह पे मीरपुर इसका नाम है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर ये जो माहौल है, ये प्यार वाला, ये खूबसूरत जो समय है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना सुकून है, कितना ईजी लाइफ है। और आप कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर जो कि पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर है वो प्राउड है हमारे लिए। वो एरिया जिस एरिया में मौजूद हूँ ये हमारे लिए फ़ख्र का मकाम है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम इसके होस्ट हैं और आज ये हमारे होस्ट हैं और जिस तरह हमारी मोहब्बत है तो इसको देख के आप जल जाएं। और यही अगर कम अज़ कम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में कर दें तो मैं कहता हूँ कि हम आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे कि वहाँ पे जो लोग हैं जिनको आपने वाकई वहाँ पे फौजें रख के पाबंद किया हुआ है, जिनको बच्चियों को आप रेप करते हैं, जिनका उन्होंने अजाब बर्पा किया हुआ है, तो मैं ये मेरा मैसेज मेरा आपके लिए, हालांकि ये मेरा खुशी का मकाम है लेकिन आपके लिए ये इबरत का मकाम है कि जहाँ पे हम इतना खुशियाँ मना रहे हैं और आप इस तरह की परेशानी की बातें करते हो और गलत बातें करते हो, मिसगाइड करते हो अपने मीडिया पर बैठ के अपनी आवाम को भी और उस आवाम को भी जो आपका मीडिया देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद गफारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। ये साहब आपने अल्लाह की मेहरबानी से पूरे 30 मिनट में एक सच नहीं बोला। काश आप एक सच बोल देते ना अमजद साहब तो मैं कहता कि यार बड़ा लीडर है। तो इतने झूठ आप कैसे चला देते हैं? टीवी 9 पे कल मैं बैठा सेब लेके बैठा था, मैंने कहा अगर मैं टीवी 9 पे ये सेब या मीडिया इंडियन मीडिया के सामने सेब खाऊंगा ना तो कहेंगे ये तो बम लेके बैठा था पाकिस्तानी साहब ही। कैसे इतना झूठ चला देते हैं?